ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामनवमी महोत्सव, भगवान राम का प्राकट्य दिवस आने वाला है, तो इसलिए आज हम रामायण के वाल्मीकि कृत युद्धकांड से एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कि भगवान राम अपने व्रत के बारे में वर्णन करते हैं, जो कि एक प्रकार से पूरी रामायण का ये सार श्लोक कहा गया है। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। शक्रदेव प्रपन्नो यस्त तवास्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्व्रतं मम। शक्र केवल एक बार एव अवश्य प्रपन्नः शरणागत यह जो कोई भी तब आपका अस्मि मैं हूँ इति ऐसी च तथा याचते प्रार्थना करता है अभयम भय से मुक्ति सर्वदा सदैव तस्मै उसे ददामि मैं देता हूँ एतत् यह व्रतम प्रतिज्ञा मम मेरी। अनुवाद, यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस जगत में अपने प्राकट्य होने के कारणों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं असुरों का संहार और भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। जो भगवान के भक्त जन हैं उनको अपनी लीलाओं के माध्यम से आनंद प्रदान करने के लिए। तो भगवान राम भी हैं, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और इन्हीं कारणों से भगवान राम भी जो है इस धरा पर प्रकट हुए। विशेष रूप से भगवान राम के प्रकट होने के 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण, जो आसुरिक राजा था रावण, उसका संहार करना, क्योंकि रावण के अत्याचार से, रावण के कुकर्मों से
पूरी जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से असंतुष्ट थी, सभी ऋषि मुनि जो हैं असंतुष्ट थे। तो इसलिए पृथ्वी देवी जो हैं देवताओं से प्रार्थना करती हैं, सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी फिर सारे देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो हैं अवतरित होइए, क्योंकि आप ही इस असुर का संहार कर सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को जो है वचन देते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश में भगवान रामचंद्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और रावण का जो है वध करूंगा। और साथ में सभी देवी देवताओं को भी आदेश देते हैं कि आप सब लोग भी मेरी सहायता के लिए बानर के रूप में प्रकट हुई है, क्योंकि रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसने मनुष्यों और बानरों के तरफ से वो निश्चित था, है ना। इतना उसको अहंकार था, घमंड था कि ये तो तुच्छ है ना, मनुष्य और बंदर हैं तो ये तो तुच्छ है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए उसने मनुष्य और बानरों की चिंता नहीं की। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आप सभी बानरों के रूप में प्रकट हुई मेरी सहायता के लिए। तो ये एक भगवान राम का प्रकट होने का कारण है। फिर दूसरा साधुजन जो हैं ऋषि मुनि हैं तो उनका कल्याण करने के लिए, इसलिए हम देखते हैं भगवान रामचंद्र ने अपनी लीला के माध्यम से कितने कितने सारे ऋषि मुनियों को अपनी जो है कृपा प्रदान की। जब भगवान रामचंद्र जो है दंडकारण्य में भ्रमण करते हैं, है ना, जब चित्रकूट में वो रहते हैं, तो ऐसे पूरे वनवास के समय अनेक अनेक जो है ऋषियों के भगवान राम ने जो है दर्शन किए और इस प्रकार से सभी ऋषि मुनियों को भी, उनके भक्तों को भी उनकी कृपा प्राप्त हुई। तो ये एक जो है भगवान रामचंद्र के प्रकट होने का कारण बताया गया। फिर एक कारण जो है वैकुंठ में लक्ष्मी जी एक बार जो है भगवान से इस प्रकार से निवेदन करती हैं कि यहाँ पर कभी भी हम जो हैं एकांत में नहीं रह पाते हैं, है ना, क्योंकि वैकुंठ में हमेशा जो है लक्ष्मी नारायण उनके भक्तों की सेवा से घिरे हुए हैं। अनंत कोटि भक्त हैं, वो सभी जो है लक्ष्मी नारायण की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी को अलग से जो है भगवान रामचंद्र के साथ, है ना, नारायण के साथ एकांत में समय बिताने का वहाँ पर समय नहीं है। तो इसलिए वो जिज्ञासा करती हैं। तो उनकी भी प्रार्थना पर भगवान राम इस अवतार में जो है फिर वनवास के समय सीता माँ के साथ, है ना, कुछ ऐसा समय जिसमें कि राम और सीता अकेले हैं, एकांत में हैं, तो वो समय वहाँ पर व्यतीत कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक जो है माता सीता की इच्छा पूर्ति होती है। फिर चौथा एक और महत्वपूर्ण कारण जो है वर्णन किया गया है कि भगवान राम जो है इस लीला के माध्यम से रंगनाथ भगवान जो हैं, जो कि विग्रह हैं, उन्हीं के विग्रह हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे जो कि वर्तमान में श्रीरंगम में स्थापित हैं, तो उनकी सेवा पूजा जो है वो स्थापित करना चाहते थे। तो स्वयं ये प्रारंभ में रंगनाथ जी जो विग्रह हैं ये इक्ष्वाकु वंश में जो हैं भगवान राम की कृपा से वो प्रकट होते हैं। और बाद में जब रावण का संहार होने के बाद पुष्पक विमान से सभी अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या में विभीषण को फिर भगवान राम ये विग्रह जो है वो भेंट करते हैं। और विभीषण जब इन विग्रह को लेकर के जा रहे थे तो रंगनाथ जो मंदिर है वहाँ पर श्रीरंगम में कुछ दिन के लिए वो रुकते हैं। और कुछ दिन रुकने के बाद जब फिर भगवान को लेकर के वहाँ से आगे प्रस्थान करना चाहते हैं तो भगवान वहीं पर रुक जाते हैं, है ना। भगवान फिर वहाँ से आगे जो है प्रस्थान नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से, है ना, इस कारण से भी भगवान राम जो है प्रकट हुए। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी नारद मुनि से जिज्ञासा करते हैं, नारद मुनि से पूछते हैं कि इस समय वर्तमान समय जो है पृथ्वी पर कौन वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, है ना, जो कि सभी दिव्य गुणों से संपन्न हैं। उनके बारे में, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में वो जिज्ञासा करते हैं। तो नारद जी उनको बताते हैं कि इस समय जो है इक्ष्वाकु वंश में, नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः
नियतात्मा महावीर्यो धुतिमान धृतिमान बसी, कि इस वर्तमान जो काल जो समय चल रहा है ना, वाल्मीकि जी कब पूछ रहे हैं? त्रेता युग के समय में, जबकि भगवान राम की लीलाओं के समय वाल्मीकि जी स्वयं उपस्थित थे। तो उनकी जिज्ञासा के स्वरूप नारद जी ने उनको बताया कि इस समय जो है इक्ष्वाकु वंश प्रभु ना, इक्ष्वाकु वंश में जो प्रकट हुए हैं और रामो नाम जनै श्रुत है ना, सभी लोगों में जो राम नाम से प्रसिद्ध हैं। नियत आत्मा है ना, जो नित्य आत्मा है, अविनाशी हैं, अव्यय हैं, है ना, जिनका कभी भी विनाश नहीं होता। महावीर्यो, जो महाबलशाली हैं, है ना, महान शक्तिशाली, सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। द्युतिमान धृतिमान बसी ही, है ना, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम का वर्णन करते हैं और आगे फिर भगवान राम की जो है दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जैसे रामायण में भगवान राम जो हैं विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, हम सभी जानते हैं कि उनको कहा जाता है। तो भगवान राम अपनी लीला के माध्यम से अनेक उन्होंने जो है गुणों को, दिव्य गुणों को प्रकट किया, जो कि जिन गुणों के द्वारा हम जो है अपने जीवन में शिक्षाएं ले सकते हैं, है ना, कि हम कैसे उन गुणों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ, हमारे अंदर भी भगवान राम के वो दिव्य गुण जो है आ पाए और हम अपना जीवन भी जो है धन्य बना पाएँ। तो कुछ महान जो है गुणों का नारद जी वर्णन करते हैं भगवान राम के। क्या वर्णन करते हैं? धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानाम च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिरवश्य समाधिमान प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुशूदन। तो ये कुछ महान गुणों का जो है वर्णन कर रहे हैं। क्या भगवान राम के गुण हैं? धर्मज्ञ, है ना, भगवान राम जो है वो हमेशा धर्म का आचरण करने वाले हैं, है ना। ऐसा कोई कार्य भगवान राम ने कभी भी नहीं किया जो धर्म के विरुद्ध हो, है ना। सभी प्रकार के धर्मों का उन्होंने पालन किया। एक समाज के स्तर पर, है ना, सामाजिक जो धर्म है, जिसमें कि एक पुत्र का क्या धर्म होता है अपने माता पिता के प्रति, वो धर्म का हम देखते हैं। हमेशा महाराज दशरथ के जो है अपने पिता के आज्ञाकारी रहे भगवान राम, अपनी माताओं के हमेशा जो है आज्ञाकारी रहे। तो इस प्रकार से ये धर्म का उन्होंने जो है पालन किया। पतिव्रत धर्म, है ना, एक पति का क्या धर्म होता है, उस धर्म का उन्होंने हमेशा जो है पालन किया। फिर एक राजा का धर्म क्या होता है, राजधर्म, है ना, कैसे जो है प्रजा के लिए एक पिता की तरह उनका पालन पोषण करना, है ना, उनको संरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार से भगवान राम ने जो है उस धर्म का भी पालन किया, है ना, भ्रातृ धर्म। तो ऐसे साधारण स्तर पर भी उन्होंने जो है धर्म का पालन किया। और जो परमो धर्म है, अर्थात भक्ति, भगवान की अहेतु की शुद्ध भक्ति, है ना, भगवान की शुद्ध सेवा, तो उसको भी भगवान राम ने अपने भक्तों के माध्यम से जो है दिखाया, सिखाया कि वास्तव में भगवान की सेवा क्या होती है, परम धर्म क्या है ना। साधन धर्म को तो भगवान राम जो हैं इसके माध्यम से शिक्षाएं दे ही दे रहे हैं, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है वो है भगवान की शरणागति, है ना, परम भक्ति को ग्रहण करना। तो इसलिए हमेशा धर्म का उन्होंने पालन किया अपने जीवन में। फिर सत्य संधश्च, भगवान राम जो हैं हमेशा उन्होंने सत्य का पालन किया, कभी भी जो है सत्य से वो विचलित नहीं हुए। एक बार जो भगवान राम ने वचन ले लिया तो फिर उसको हमेशा जो है पूरा करना ही है ना। इसलिए कहते भी ना, रघुकुल की रीत है ये, है ना, कि प्राण चले जाए लेकिन वचन, है ना, तो वचन कभी भी जो है अगर एक बार वचन दे दिया तो भगवान वाल्मीकि रामायण में जो है स्वयं भगवान कहते हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचना दोषो यद्यपि तस्यात् सताम एतत् अग्रहितम। भगवान राम जो कहते हैं कि अगर कोई मित्र भाव से, मित्र भावेन संप्राप्तम, अगर कोई मेरे पास जो है मेरी मित्रता के लिए आता है तो दोषो यद्यपि तस्यात्, कि उसमें कितने ही सारे जो हैं दोष क्यों ना हों तो भी मैं उसको जो है स्वीकार करूँगा, है ना, मैं उसका कभी भी जो है ना त्यजेयम, उसका जो है त्याग नहीं करूँगा। इसलिए भगवान राम ने रावण के लिए भी कहा था कि रावण भी अगर जो है आ जाए, है ना, मेरी शरण में आकर के कहे कि मैं आपकी जो है शरण में हूँ, तो मैं रावण के अपराध भी सारे जो है उसको
क्षमा कर दूंगा। और वास्तव में भगवान राम जो है रावण को अंतिम समय तक भी अवसर देते हैं। अंतिम में जब सारे जो है रावण के योद्धा मारे जाते हैं तो स्वयं रावण युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो भगवान राम जो हैं रावण से युद्ध करते हैं और संध्या बस सूर्यास्त का समय होने ही वाला होता है। तो लगभग उस दिन जो है भगवान राम चाहते तो रावण को जो है मार सकते थे, वध कर सकते थे, लेकिन रावण को एक और भगवान राम जो है अवसर देते हैं कि ठीक है रावण, तुम अब जो है आज जाओ अपने लंका में वापस और विचार करो, है ना। अगर तुम जो है कल भी मेरे पास मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, है ना, अगर सीता को लौटा देते हो। लेकिन रावण इतना मूर्ख था कि दूसरे दिन फिर उत्साह से भर के युद्ध लड़ने के लिए आ गया, तो फिर मारा गया दूसरे दिन। तो ये भगवान राम का जो है व्रत है कि कितने भी दोष क्यों ना हों, लेकिन अगर कोई उनकी शरण लेता है तो उन्हें भगवान राम जो हैं शरण प्रदान करते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान राम जो है सीता माता को कहते हैं, वर्णन करते हैं, अभ्यहम जीवितम जह्यम स्वाम व सीते स लक्ष्मणम नहीं प्रतिज्ञानाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। कि भगवान राम कह रहे हैं कि हे सीते, ना तो मुझे स्वयं अपना जो है ये जीवन उतना प्रिय है ना, और ना ही तुम और लक्ष्मण मुझे जो है उतने प्रिय हैं जितनी कि जो ब्राह्मणों को मैंने वचन दिया है। नहीं प्रतिज्ञा नाम समश्रुत्य, उसके समान कोई तुलना नहीं हो सकती। ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, कि जो ब्राह्मणों को अगर मैंने वचन दे दिया तो उसका तो किसी भी स्थिति में पालन होना ही है, वो पालन करना ही है ना। तो मैं तुम्हारा लक्ष्मण और स्वयं अपना त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रतिज्ञा है, सत्य है ना, वचन है, उसका मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान को सत्य संतुष्ट यहाँ पर जो है उनका एक महान गुण बताया गया है ना। तो इसीलिए फिर आगे जो है बताया गया है भगवान प्रजानाम च हिते रतः, कि हमेशा भगवान रामचंद्र क्या हैं, प्रजा का हित करने वाले, उसमें निरंतर जो है प्रजा का कल्याण कैसे हो, है ना, प्रजा कैसे पूर्ण रूप से सुखी हो, संतुष्ट हो, तो हर समय वो चिंतन करने वाले, उनके हित में लगे रहने वाले, ऐसे भगवान रामचंद्र थे, है ना। इसलिए आज भी हम जो है राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य अगर हो तो कितना अच्छा हो, है ना, क्योंकि राम राज्य में इस प्रकार से था, है ना। एक भी जब अपवाद हुआ भगवान राम के विरुद्ध, है ना, सीता माँ के विरुद्ध जो है जब एक भी आवाज़ उठाई गई तो भगवान राम स्वयं जो है जा कर के जो है वहाँ पर देखते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है, प्रजा क्या सोच रही है ना, मेरे बारे में, सीता के बारे में। तो तुरंत उन्होंने जो है वो अपवाद को हटाने का प्रयास किया कि राजा का जो चरित्र है वो पूरा क्या होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, एक भी राजा के चरित्र में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमेशा प्रजा को संतुष्ट करने वाले, उनका हित करने वाले, ये भगवान राम के गुण हैं। फिर यशस्वी, तीनों लोकों में जो है प्रसिद्ध महान भगवान राम का जो है यश है ना। ज्ञान संपन्न, पूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान हैं तो सारे ज्ञान के जो है स्रोत हैं, भंडार हैं। वास्तव में जो भी ज्ञान है, वेद है, उनके द्वारा जो है उन्हीं को जाना जाता है, उन्हीं को समझा जाता है। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, भगवान भगवता में कहते हैं वेदांत कृत वेद विदे बचाहम, है ना, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही ये ज्ञान को वास्तव में देने वाला हूँ, प्रकट करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से ज्ञान संपन्न भगवान। फिर सूची अर्थात सरल, ईमानदार, है ना, बहुत ही सहज जो है भगवान राम का स्वभाव, सरल स्वभाव, उनकी लीलाओं के द्वारा हम जो देखते हैं कि सबको वो आकर्षित, प्रभावित करने वाला है ना। तो इस प्रकार से भगवान राम का ये गुण है सरलता का। फिर वश्य अर्थात भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों के बस में रहने वाले हैं। इसलिए भगवान वर्णन करते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तुहम मदन्यत तेन जाहन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि मेरे हृदय में जो है मेरे भक्तगण रहते हैं, उनके हृदय में मैं रहता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो हमेशा इसलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया है ना, भक्तों के बस में रहने वाले हैं। फिर समाधिमान, समाधिमान का अर्थ है कि जो निरंतर समाधि में ध्यान मग्न रहते हैं, अर्थात ध्यान में जो है निरंतर अपने शुद्ध भक्तों के बारे में
चिंतन करते रहते हैं। उनकी सेवा के बारे में जो है भगवान राम जो है विचार करते हैं कि मेरे भक्तों ने जो है मेरी कैसी सेवा की है ना, कौन कौन से मेरे भक्त हैं और कैसी कैसी वो सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्यान के द्वारा अपने भक्तों की जो है सेवा के बारे में, उनके भक्तों का चिंतन करते हैं। ये भगवान राम का गुण बताया। फिर प्रजापति सम, जो इस ब्रह्मांड में प्रजापति हैं, जो कि इस ब्रह्मांड का जो है पालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रजापति के समान निष्पक्ष होकर के भगवान जो हैं सभी का पालन करते हैं, सबके ऊपर समदृष्टि रख करके। तो इस प्रकार से उनको प्रजापति समय कहा गया है। फिर श्रीमान, श्रीमान अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी। तो हमेशा जो है भगवान राम लक्ष्मी से संयुक्त हैं, है ना, भगवान राम के साथ हमेशा जो है लक्ष्मी हैं। तो इसलिए हम अयोध्या का विशाल जो है वैभव भी देखते हैं, विशाल ईश्वर भी देखते हैं। और धाता, धाता अर्थात अपने भक्तों का जो है पालन पोषण करने वाले, उनको संरक्षण प्रदान करने वाले। और रिपु निषूदन, अपने शत्रुओं का जो है संहार करने वाले। भगवान राम के समक्ष जो है कोई भी शत्रु नहीं टिक सकता है ना, सभी शत्रुओं का वो विनाश करने में बहुत ही दक्ष प्रवीण है। तो इस प्रकार से ये भगवान राम के गुण वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। फिर वर्णन करते हैं आगे, रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। कि भगवान राम जो है वो क्या है, रक्षिता जीव लोकस्य, सारे जीव के लोग हैं, है ना, उन सभी की क्या है रक्षा करने वाले हैं, सबको जीवन प्रदान करने वाले हैं। फिर धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म का जो है पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं, है ना। जो भी वेद शास्त्रों में धर्म का वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान ही धर्म को देने वाले हैं, तो स्वयं उन्हीं के द्वारा जो है पूर्ण रूप से इस धर्म की रक्षा की जाती है। फिर रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, जो अपने द्वारा भी स्वयं के द्वारा जो पालन किए जाने वाला धर्म है तो उसकी रक्षा करने वाले हैं। और स्वजनस्य च रक्षिता, जो उनके प्रियजन हैं, स्वजन हैं, भक्तजन हैं, तो उनको रक्षा करने वाले हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम अनेक अनोखों जो हैं भगवान राम के, उनकी लीलाओं के माध्यम से भी भगवान राम अपने जो हैं बहुत सारे दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं, है ना, दिव्य गुणों को जो हमें बताते हैं। और इस प्रकार से भगवान राम के अगर कोई गुणों को ग्रहण करता है तो पूरा जीवन उसका क्या है आनंद से भर जाता है, क्योंकि राम शब्द का अर्थ ही, राम अर्थात जो है आनंद बताया गया है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा भी दीयते। कि जो नित्य ध्यान में मग्न होकर के जिनका चिंतन करते हैं उसे राम कहा गया। और वो राम क्या है, रमन्ते योगिनो अनंते, है ना, जिसमें कि योगी जन जो है नित्य आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो राम, इसलिए राम शब्द का अर्थ क्या है, आनंद, है ना। हम भी अनुभव कर सकते हैं, राम लेने से ही कैसा पूरा जीवन में हमारे आनंद आ जाता है ना, अगर एक बार हम राम लेते हैं तो है ना। तो इसलिए राम शब्द का अर्थ जो है आनंद बताएगा। और भगवान राम को जो है उनके भक्तगण अलग अलग नामों से भी पुकारते थे, है ना। जैसे कि श्लोक में वर्णन आता है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो इसमें अलग अलग जो है भगवान के नामों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले रामाय, है ना, तो रामाय जो है वो कौन बुलाते थे, महाराज दशरथ भगवान राम को जब कहते थे तो उनको रामा कह कर बुलाते थे, है ना, इसलिए यहाँ पर कहा गया रामाय। फिर रामभद्राय, जो ऋषि मुनिगण हैं, तो ऋषि मुनि सब जो हैं, क्योंकि राम भद्र, भद्र अर्थात जो है कल्याण करना, भगवान राम जो हैं सभी का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए वशिष्ठ मुनि जो है उनको लेकर के, है ना, विश्वामित्र मुनि लेकर के जाते हैं वन में यज्ञ संपन्न करने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे जो हैं असुरों का विनाश करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए राम भद्र कह कर के ऋषि मुनि जो है उनको बुलाते थे। फिर रामचंद्राय, जो 3 माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तो प्रतिदिन जो है सुबह भगवान राम के जब सुंदर मुख का दर्शन वो करती थी, तो जैसे चंद्रमा का कोई दर्शन करता है तो कैसे चंद्रमा के द्वारा वो शीतलता का एक जो है अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है, तो ऐसे ही सभी माताओं को जो है भगवान राम का
दर्शन करके वो उनको आनंद मिलता था, इसलिए उनको रामचंद्र कह करके तीनों माताएं जो हैं बुलाती थी। फिर रघुनाथ आए, जो सैनिकगण हैं अयोध्या के, वो सभी सैनिक जो हैं अपने स्वामी के रूप में भगवान राम को जो है मानते थे, तो इसलिए उनको रघुनाथ है ना, रघुकुल के जो है स्वामी, इस प्रकार से रघुनाथ कह करके बुलाते थे। फिर नाथाय, जो सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, है ना, ऐसे जो वानर समूह के सब भक्तगण हैं, तो वो भगवान को जो है राम को नाथ है ना, अर्थात स्वामी, क्योंकि उनका सबका जो है सेवक का संबंध है, तो इस प्रकार से नाथाय कहकर बुलाते थे। और सीता ये पते नमः, जो प्रजा अयोध्या में दूसरी जो माताएं हैं, है ना, सभी प्रजा के जो प्रजा है, तो वो सब सीताए पते, सीता के जो है पति भगवान रामचंद्र, इस प्रकार से उनको कह करके संबोधित करते थे। तो ऐसे अनेक भगवान राम के जो है नामों का भी वर्णन किया गया है ना, संबोधन किया गया है। कौशल्यानंदन भी उन्हें जो है कहा गया है ना, कि कौशल्या के जो है वो पुत्र हैं। तो भगवान राम की लीलाओं में हम अनेक जो है उनके द्वारा दिव्य गुणों को देखते हैं, और उनके भक्तों के द्वारा भी जो हैं जो प्रकट किए गए उनकी सेवा के संबंध में दिव्य गुण हैं, है ना, तो वो हम देखते हैं। जैसे जब भगवान राम का दशरथ महाराज जो है राज्य अभिषेक करने वाले थे, है ना, कि भगवान राम को जो है अब राज तिलक किया जाना है, तो उनको सूचना दी गई कि आपको राजा बनना है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए, है ना, जब राजा बनने वाले भी हैं तो प्रसन्न नहीं हुए, समभाव हमेशा, है ना, नहीं प्रहस सत्प्रियम, कि जो प्रिय चीज़ प्राप्त होने पर भी अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, और कुछ हानि होने पर भी क्या होता है, दुखी नहीं होता, है ना, हमेशा सम स्थिति में रहता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जयो जयो, है ना, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, हर एक स्थिति में क्या है, सम है ना, अपनी स्थिति में दृढ़ है। ऐसा नहीं कि कुछ लाभ हुआ तो उसमें बहुत ही प्रसन्न हो गए, है ना, कितनी अच्छी बात है, हाँ मैं राजा बनने वाला हूँ नहीं, भगवान के चेहरे पर कोई उससे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता नहीं थी, है ना। और जब मंत्रा के बहकावे में आकर के, है ना, मंत्रा ने जब जो है कैकेयी की बुद्धि को हर लिया, है ना, इसलिए उसका नाम मंत्रा है, कि जो कि दूसरे की जो बुद्धि है उसको भी मंथन कर दे, है ना, बिगाड़ दे अपने जो है विचारों के द्वारा। कैकेयी के हृदय में तो प्रेम था, जब उससे कैकेयी को पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं, वो मंत्रा से ही पता चला, तो तुरंत अपने गले का हार जो है उसने निकाल करके भेड़ स्वरूप दिया मंत्रा को, लेकिन मंत्रा ने उसको तोड़ करके फेंक दिया कि तुम पागल हो गई हो, प्रसन्न हो रही हो तुम, है ना, राम राजा बनने वाले हो, तुम प्रसन्न हो रही हो, भरत को तो राज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो जब कैकेयी ने फिर वरदान मांगे दशरथ महाराज से, जो कि उन्हें वरदान देने के लिए कहा गया था, तो उसमें भरत के राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो जब ये चीज़ बताई गई तो तब भी उनको कोई, भगवान राम को ऐसा नहीं कि बहुत संकोच हो रहा है, प्रसन्न है, उसको सहजता से जो है स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए ये हम गुण देख सकते हैं कि हमेशा हर स्थिति में जो है भगवान राम सम रहे, है ना, कुछ ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ प्राप्त हो रही है तो उसमें प्रसन्न हो गए, और कुछ हानि हो रही है तो उसमें वो दुखी हैं, है ना, या कष्ट में हैं, नहीं, हमेशा जो है एक जैसी स्थिति। तो ये हम भगवान राम के दिव्य व्यवहार से, है ना, उनकी दिव्य लीलाओं के माध्यम से जो वो गुण प्रकट कर रहे हैं, तो वो हम देख सकते हैं, है ना। फिर भगवान राम अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत सारी जो है हमें शिक्षाएं भी प्रदान कर सकते हैं। कोई रामायण में जो है कोई शिक्षाओं का जो है इतनी सारी जो है शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए, उसका कोई अंत नहीं है ना। जितना हम चाहें जो है उतना हम सीख सकते हैं वास्तव में, है ना। तो कुछ हम जो हैं आज कुछ लेंगे और फिर आने वाले रामनवमी तक, है ना, राम कथा इस प्रकार से हम करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि भगवान राम की लीलाओं से जो हैं शिक्षाएं, उनके भक्तों के जीवन से जो हैं
शिक्षाएं हम समझ पाएँ, है ना, राम भगवान के जीवन को समझ पाएँ कि क्यों यहाँ पर वो आए, उन्होंने क्या हमें जो है शिक्षाएं प्रदान की हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है ना। और इसको जान करके भगवान राम के शरणागत होना, उनकी शरण को ग्रहण करना, वो वास्तव में ये मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान राम जब वनवास के समय में थे और वनवास में जब चित्रकूट में थे वहाँ पर, है ना, तो जो मारीच है, रावण जिसको कि भेजता है कि तुम जो है हिरण बन करके जाओ, है ना, और इस प्रकार से राम को अपने से, सीता से दूर लेकर के जाओ, तो मैं उस स्थिति का अवसर पा करके फिर सीता का हरण कर लूँगा, है ना। तो सोने का रूप था उसका, है ना, लेकिन राम और लक्ष्मण जो हैं वो सब समझ जाते हैं कि वास्तव में सोने का तो हिरण नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी क्या है, माता सीता जो है वहाँ पर बोलती हैं, है ना, कि मेरे लिए ये हिरण आप जो है लेकर के आइए, तो मैं इसको प्राप्त करना चाहती हूँ, है ना। तो भगवान राम जो है पत्नी, एक आदर्श पति धर्म का पालन करने के लिए, पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जानते हुए भी क्या है उसको वहाँ पर लेने के लिए गए, है ना, हिरण को। और फिर हम जानते हैं कि कैसे फिर जब मारीच जो है भगवान राम के हाथों मारा गया, उसको जब तीर लगा तो उसने जोर से जो है भगवान राम की ही आवाज़ में पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते, है ना, इस प्रकार से। तो माता सीता को लगा कि राम को जो है कुछ हानि हुई है ना, तो इसलिए लक्ष्मण जी को भी वो भेजती हैं कि आ जाइए, आप जो है देख कर के आइए, रक्षा कीजिए। और फिर रावण जो है अवसर का लाभ उठा करके माता सीता का हरण इस प्रकार से कर लेता है। तो भगवान राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि भगवान राम जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या है, नर लीला भगवान राम जो है कर रहे हैं, है ना, एक सामान्य मनुष्य के माध्यम से हमें जो है सिखा रहे हैं। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं इस लीला के माध्यम से भगवान राम जो हैं कि कोई भी अगर जो है व्यक्ति बहुत अत्यधिक पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो है आसक्त होता है ना, तो ये आसक्ति क्या है, फिर दुखों का कारण बनती है ना, समस्या की जो है जड़ बनती है। तो ये बहुत इस घटना के माध्यम से भगवान राम, इसलिए भगवान राम को तो कोई दुख नहीं है ना, हमेशा वो प्रसन्न है, लेकिन फिर भी भगवान राम क्या करते हैं, वहाँ पर दुखी होते हैं, सीता को खोज रहे हैं, है ना, हे सीता तुम कहाँ हो। तो कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि भगवान राम भी जो है भगवान है तो फिर क्यों दुखी हैं, भगवान राम भी रो रहे हैं, सीता के वियोग में हैं है ना। तो ये सीखने की बात है कि भगवान राम जो है हमें लीला करके दिखा रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य की क्या स्थिति होती है ना। जब साधारण मनुष्य उस स्थिति में होता है, ऐसी उसकी अवस्था होती है, तो उससे कितना जो है अगर आसक्ति है तो कितना उसको कष्ट प्राप्त होता है ना। तो इसलिए आसक्ति को कैसे हमें जो है काटना, आसक्ति को कैसे वास्तव में निकालना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आसक्ति ही क्या है, इस जगत में बंधन का कारण है ना। जब तक हमारी जो है किसी न किसी वस्तु से आसक्ति रहेगी, तब तक हम इस जगत में जो है कष्ट प्राप्त करते रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं भरत महाराज के जीवन में भी, श्रीमद् भागवतम में, कि वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले थे, भाव के स्तर पर थे, है ना, लेकिन माया जो है एक हिरण का रूप लेकर के आई और उन्हें जो है दया की, है ना, उस हिरण के बच्चे पर। तो दया करना गलत नहीं था, है ना। कोई बच्चा अगर जल में डूब रहा है तो एक कोई भी सभ्य मानव है तो उसका कर्तव्य है कि जल में डूब रहा है तो उसको बचाऊं, है ना। लेकिन गलती क्या कर दी उन्होंने कि बचाने के बाद जो है उससे आसक्त हो गए और उसको बड़ा करने लगे, पालने पोसने लगे। उसके बाद जब बचा लिया, जब वो चलने फिरने लगा तो उसको छोड़ देना चाहिए था, है ना। जानवर तो अपने आप जो हैं वो खा लेते हैं, वो सब अपने आप बड़े हो जाते हैं, तो वो आवश्यक, लेकिन अंतिम समय तक उसी की देखरेख करते रहे, है ना। जैसे मानव समाज में भी हम देखते हैं, है ना, पुत्र भी बड़े हो जाते हैं, उनका भी विवाह हो जाता है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, फिर भी आसक्ति बनी रहती, नहीं मैं नहीं करूँगा तो कैसे घर चलेगा, है ना। सब बड़े हो गए तो आपको जो है छोड़ दीजिए, पंचाशोधम वनम ब्रजेत, आप वन में अपने जीवन को सफल बनाइए,
लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के जैसे जो है चिपके रहते हैं, आसक्ति नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही आसक्ति हो गई थी, तो इसलिए फिर भरत महाराज को उसकी हानि उठानी पड़ी, है ना। तो ऐसे ही लोग फिर मृत्यु हो जाती है ना। और मनुष्य जीवन का वो लक्ष्य भगवान को जानना वो नहीं कर पाते आसक्तियों के कारण, है ना। तो इसलिए बताया कि किसी भी प्रकार से हमें जो है इस संसार में जो है आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य करना है लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। आसक्ति एकमात्र होनी चाहिए भगवान से, भगवान की सेवा से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जैसे कि हम देखते हैं विभीषण के जीवन से, है ना, कि विभीषण ने समझाने का प्रयास किया रावण को कि तुम जो है माता सीता को लुटा दो, है ना। लेकिन जब विभीषण की बात स्वीकार नहीं की तो फिर विभीषण समझ गए कि अब इसका साथ देने से जो है मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान के वो भक्त थे, है ना, भगवान से आसक्त थे। लंका में रहकर भी निरंतर जो है राम नाम का जप करते रहते थे। जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता की खोज करने के लिए तो सब जगह जाते हैं तो कहीं भी उनको सब असुर ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब विभीषण के महल में उसका जब महल देखते हैं, है ना, तो वहाँ पर दीपक जो हैं प्रज्वलित हैं और बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण वो देखते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से ध्वनि आ रही है, भगवान राम का जो है नाम निकल रहा है ना, राम जय जय श्री राम, इस प्रकार से। और सब जगह विभीषण ने, है ना, अपने महल में जो है राम नाम भी लिख करके वहाँ पर रखा हुआ था। तो इस प्रकार से भी वर्णन किया गया है ऐसे। तो राम जो है विभीषण भगवान राम के भक्त थे, तो इसलिए जब पता चला तो फिर जब स्थिति को जान गए कि रावण ये जो है सुधरने वाला नहीं है, तो तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, है ना। वो त्याग करके भगवान राम की जो है शरण में आ गए। तो भगवान राम की जब शरण में आए, है ना, तो भगवान राम का एक और महान गुण हम जो देख सकते हैं कि भगवान कैसे जो हैं एक दक्ष, एक राजा, है ना, एक लीडर भी हैं, कि कैसे सबके जो हैं मत को ग्रहण करने वाले, है ना, कि ऐसा नहीं कि बस अपनी मनमानी करने वाले, अपनी ही चलाने वाले हैं, है ना। सबके मतों को ग्रहण करके सबका जो है प्रस्ताव सुझाव लेकर के फिर अपना मत जो है प्रस्तुत करने वाले। तो जब विभीषण भगवान राम की शरण में जब आते हैं तो सभी जो है वानरों से भगवान राम पूछते हैं, है ना, सुग्रीव से पूछते हैं, सुग्रीव की बताओ क्या करना चाहिए, है ना। ये विभीषण जो है आ रहा, तो सुग्रीव बोलता है कि तुरंत इसको जो है मार देना चाहिए क्योंकि ये शत्रु का जो है भाई है, पता नहीं है ये क्या उद्देश्य लेकर के जो है यहाँ पर आ रहा है। फिर और भी हैं, है ना, नल नील अंगद, उनसे भी जो हैं पूछते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से जवाब देते हैं, है ना। और फिर हनुमान जी से जो है उनका मत लेते हैं कि हनुमान तुम्हारा जो है मत क्या है ना। तो हनुमान जी बताते हैं कि भगवान ये तो जो है वास्तव में आपकी शरण लेने के लिए आ रहे हैं, है ना, ये आपके महान जो हैं भक्त हैं। जब मैं लंका में गया था तो तब मैंने इनकी जो है आपके प्रति अनन्य भक्ति देखी, तो इसलिए ये आपकी शरण लेने के लिए आ रहा है, आपको हानि पहुंचाने के लिए वास्तव में नहीं आ रहे। तो आपको अवश्य इनको जो है शरण प्रदान करना चाहिए। तो सब मत लेने के बाद फिर भगवान राम जो हैं अपना मत देते हैं। क्या मत देते हैं, जो यहाँ पर हमने जो चर्चा किया ये श्लोक ना, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्य एतत् व्रतम मम। भगवान राम फिर कहते हैं कि, है ना, मेरा ये व्रत है ना, मैंने व्रत लेकर के रखा है कि अगर कोई भी जो है मेरी शरण में आता है ना, मेरे शरणागत होता है और ये कहता है कि मैं आपका हूँ आज से, है ना, तो भले ही उसका जो है जन्म निम्न योनि में हुआ हो, असुर योनि में हुआ हो, है ना, वो कितना ही पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो भगवान उसको क्या है तुरंत सुरक्षा प्रदान करते हैं, तुरंत अभय दान दे देते हैं। इसलिए जब विभीषण आए तो भगवान राम ने सिर्फ अभय ही प्रदान नहीं किया, भगवान राम ने जो है राज्याभिषेक कर दिया कि आप जो है लंका के राजा बनेंगे, है ना। तो ये भगवान राम की जो है उदारता है, महानता है कि अभी तो रावण मारा भी नहीं गया है ना, और भगवान राम ने जो है लंका का राजा
विभीषण को बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया, है ना। तो प्रश्न उठ सकता है कि अगर फिर रावण अगर भगवान राम की शरण में आ जाते तो फिर क्या होता, फिर ये वचन का क्या होता है? तो भगवान अगर उस समय आ भी जाता रावण, तो फिर विभीषण को जो है लंका का राजा बना देते और अयोध्या का राजा रावण को बना देते भगवान राम है ना। तो ये भगवान राम की क्या है, महानता है, कृपा है। तो इस प्रकार से हम उनके जो हैं दिव्य गुणों को देखते हैं कि सबको जो भी उनकी शरण में आता है तो उसको वो सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम भी जो है उनकी शरण में जाते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि भगवान आज से मैं आपका हूँ, मैं भूल गया था, है ना, जन्म जन्म से आपको भूला हुआ माया में भटक रहा था, लेकिन आज से आपका हूँ, तो भगवान फिर सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है हमें सेवा भाव को समझने की, है ना, भगवान की जो है सेवा ग्रहण करने की। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान राम अपने भक्तों के माध्यम से हमें जो है सेवा कैसी होनी चाहिए वो सिखाते हैं, है ना। जैसे लक्ष्मण के जीवन से हम जो है देख सकते हैं, है ना। तो लक्ष्मण के बारे में वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में। सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्य अपि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इवापर। कि जो लक्ष्मण है वो क्या है, सर्वप्रिय करस्तस्य, हमेशा जो है भगवान राम का प्रिय करने वाले। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान राम कैसे संतुष्ट हों, है ना। उनका हर समय जो है कैसे प्रिय में अपनी सेवा से, इसके अलावा लक्ष्मण के जीवन का और कोई भी उद्देश्य नहीं है ना। उनका दूसरा जो है स्वार्थ नहीं है राम की सेवा के अलावा। इसलिए उनको कहा गया रामस्यपि शरीरतः, कि अपने स्वयं के जो है शरीर से भी ज़्यादा उनको प्रिय क्या है, राम है वास्तव में, है ना। अधिकतर हम देखते हैं सभी को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है ना। लेकिन लक्ष्मण जो हैं उनको अपने शरीर की भी चिंता नहीं है ना, जितने कि उनको राम प्रिय है। और क्या है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, हमेशा लक्ष्मी से संपन्न है। अर्थात लक्ष्मी अर्थात भगवान राम की जो है सेवा रूपी जो धन है ना, लक्ष्मी का अर्थात धन बताया गया। तो भगवान राम की सेवा रूपी जो है धन से क्या है, लक्ष्मी से हमेशा संपन्न है लक्ष्मण, इसलिए उनको लक्ष्मण कहा गया। बहिर्प्राण इवापर, राम के दूसरे जो है बाहरी वास्तव में प्राण उनको बताया गया है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण के जीवन में भी हम सेवा भाव, तो 3 प्रकार से जो है लक्ष्मण अपने जीवन में सेवा के जो हैं स्तर को दिखाते हैं, बताते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मणा त्वया पुत्रेण धर्मात्मा संवृत पिता मम। कि लक्ष्मण जो हैं वो क्या हैं, भावज्ञेन अर्थात भगवान राम के जो है भाव को समझने वाले, जानने वाले, ये वास्तव में जो है असली सेवक होता है ना। इसको सर्वश्रेष्ठ सेवक कहा गया कि जो अपने स्वामी, है ना, के भाव को बिना उनके कहे ही समझ जाए, जान ले, है ना, और उनके भाव के, उनके मनोनुकूल ही अनुसार ही कार्य करे, है ना। कभी भी जो उनकी इच्छा है उसके विपरीत वो कार्य ना करे, तो उसको कहा गया भावज्ञ। तो ऐसे ये लक्ष्मण का जो है विशेष गुण था। इसलिए जब माता सीता और भगवान रामचंद्र चित्रकूट में थे तो वहाँ पर कुटिया बनाने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, है ना। तो उनके भाव को समझ करके लक्ष्मण ने जो है भगवान राम और माता सीता के लिए बहुत सुंदर जो है कुटिया का निर्माण किया, है ना। तो उसमें भगवान राम के बैठने के लिए कक्ष, है ना, रसोई कक्ष वहाँ पर जो है बनाया। राम और सीता जो है एकांत में बात कर सकें, मिल सकें, तो उसके लिए एक उन्होंने जो है कक्ष बनाया, है ना। बाहर बहुत सुंदर जो है आंगन बनाया। तो ऐसे भगवान राम जिस प्रकार से चाहते थे वो सारी जो है उन्होंने व्यवस्था की, है ना, निस्वार्थ हो करके। उसमें कोई ऐसा नहीं कि उनका कुछ जो है स्वार्थ, है ना। और स्वयं के लिए उन्होंने क्या है, कुछ भी नहीं बनाया, है ना। स्वयं के लिए एक भी कक्ष का निर्माण नहीं किया, क्योंकि सेवक को तो आराम करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आराम करेंगे तो जो है कक्ष बनाएंगे ना, जब आराम की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर कक्ष बनाने की आवश्यकता क्या है क्योंकि रात्रि के समय
लक्ष्मण जो है पहरा देते थे, और दिन के समय अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, है ना, भोजन की व्यवस्था करना, भगवान राम के लिए फूल फल सारी सामग्री की व्यवस्था करना, तो इस प्रकार से दिन के समय जो हैं ये व्यवस्था करते थे, और रात के समय रात भर जा कर के पहरेदारी करते थे। मोबाइल बंद कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि 14 वर्ष तक भगवान लक्ष्मण जो है कभी भी सोए नहीं, निद्रा नहीं ली उन्होंने, है ना, इसलिए गुड़ाकेश पूरा बन गए थे। दिन रात केवल जो है भगवान की सेवा के अलावा और कोई काम नहीं, है ना। एक क्षण भी जो है ऐसा उनका नहीं है कि सेवा के बिना जो है व्यतीत हो रहा हो, है ना। हर समय जो है भगवान राम की सेवा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे उनके भाव को समझने वाले थे वास्तव में लक्ष्मण, है ना। इसके विपरीत हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेवक भी होते हैं, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में 6 प्रकार के अधम सेवकों का भी वर्णन किया गया है ना, बताया गया है। अलिर्बानो ज्योतिषक स्तब्धि भूत किमे कह प्रेषित प्रेषकश्चैव सडेते सेवकाधम। ये 6 प्रकार के जो है अधम सेवक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अलिर अर्थात मधुमक्खी के समान जो है चंचल, है ना, कि अनुकूल स्थिति होने पर भी उसके अनुसार तभी जो है वो सेवा करता है ना। जब तक उसके अनुसार अनुकूल स्थिति नहीं होगी तो वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा, स्वामी की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। तो ऐसा ये पहले प्रकार का जो है सेवक है। फिर क्या है? बानो, दूसरा सेवक जो है वो बाण के समान बताया गया है। अर्थात स्वामी जब आदेश देते हैं कोई, तो जैसे बाण होता है ना, तो बाक बाण के समान क्या है, स्वामी को पलट करके वो जवाब देता है ना, उनके आदेश का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार से स्वामी के हृदय में बाग बाण के द्वारा वो क्या है, जवाब दे करके, उल्टा जवाब दे करके क्षति उनको पहुंचाता है, उनके हृदय को जो है आहत करता है। या बाण का एक और अर्थ बताया कि जैसे बाण जब छोड़ा जाता है तो फिर तीर से एक बार निकल गया तो फिर दोबारा से लौट करके नहीं आता। तो स्वामी ने एक बार अगर सेवा दे दी तो ऐसा वो सेवक जाएगा कि दोबारा से कभी लौट करके आएगा ही नहीं फिर आदेश दिए जाने पर, बाण की तरह। तो ये दूसरा जो है अधम सेवक होता है। फिर ज्योतिषक है ना, तीसरा जो है ज्योतिषक है बताया है। अर्थात स्वामी कोई आदेश जब देंगे तो वो भविष्य, ज्योतिष अर्थात भविष्य कर लेंगे, है ना, ठीक है कर लेंगे भविष्य तो इस प्रकार से जो है वो स्वामी को जवाब देता है ना। टालने की आदत एक प्रकार से ना, उसको टालने का जो है भविष्य पर टालना देखा जाएगा। फिर चौथा जो है स्तब्धि भूत। स्तब्धि भूत अर्थात पूरा जड़, जब स्वामी कोई आदेश दे रहे हैं तो बिल्कुल जड़ हो जाना, है ना, एक निठल्ले की तरह बैठे रहना आलसी, है ना। तो इस प्रकार से ये सेवक चौथा प्रकार का सेवक बताया गया है। फिर बताया कीमेक का है। कीमेक का अर्थात जो स्वयं प्रयास करने से भी मना कर देता है ना, और कहता है कि मैं ही आपको दिखता हूँ और कोई नहीं है क्या, है ना, हमेशा मैं ही आपको दिखता हूँ तो ये इस प्रकार का सेवक है। फिर प्रेषित प्रेषक है। छठवां जो है प्रेषित प्रेषक, अर्थात अगर स्वामी कुछ उसको सेवा बताते हैं तो वो क्या है, स्वयं नहीं करता, वो दूसरों को बता देता है ना। स्वामी उसको बताते हैं और वो दूसरों को बता देता है कि तुम ये कर लेना तो ये छठवां जो है प्रेषक प्रेषित सेवक बताएगा। तो ये सारे क्या हैं, अधम सेवक हैं, है ना। ये उत्तम सेवक, ऐसे सेवकों को वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। लेकिन लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण जो हैं पूर्ण रूप से भगवान राम के भाव को जानने वाले, उनके हृदय को जानने वाले, और हृदय की अभिलाषा को बिना बताए ही समझकर वो पूरा करने वाले थे, इसलिए भावज्ञान बताया गया है उनको। फिर कृतज्ञ अर्थात पूरी सामर्थ्यता के साथ, है ना, पूरी शक्ति के साथ जो है वो भगवान राम की उन्होंने बिना स्वार्थ के सेवा की, है ना, अपनी सारी शक्ति जो है उसमें लगाई, पूरे सामर्थ्य को उन्होंने जो है दिखाया। तो इस प्रकार से कृतज्ञ उनको जो है कहा गया है। फिर धर्मज्ञ च लक्ष्मणा, है ना, कि हमेशा धर्म जो है, सदाचार जो आचरण अगर हम देखें लक्ष्मण का, है ना, तो बहुत ही जो है एक स्पष्ट
आचरण वाला उनका जो है पूरा स्वभाव था, है ना। 14 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी कारण से हम देखते हैं कि मेघनाद का वध कर पाए, है ना, क्योंकि मेघनाद को इस प्रकार से शक्ति प्राप्त थी कि कोई जो है ब्रह्मचारी है वही आपका मेघनाद का वध कर पाएगा। तो लक्ष्मण 14 साल तक उन्होंने इस प्रकार से दिन रात सेवा और ये चरित्र, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करके इस प्रकार से उन्होंने सेवा की। तो उनकी चरित्रशीलता का जो है वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में ही। हम देखते हैं कि जब वानरगण, सुग्रीव आदि सब माता सीता के जो आभूषण माता सीता जब फेंकती हैं, जब रावण उनको हर करके ले जा रहा था, तो भगवान राम को वो दिखाते हैं। तो पूछते हैं भगवान राम लक्ष्मण से कि क्या तुम जो है ये आभूषणों को पहचानते हो है ना, तुम जानते हो कि ये सीता के ही जो है आभूषण है। तो लक्ष्मण जो है कहते हैं नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, कि ये बाजूबंद जो है वो मैं नहीं जानता कुंडल मैं नहीं जानता, लेकिन नुपुर इनको मैं पहचानता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि नित्य रूप से माता सीता की वंदना, उनके चरणों की वंदना करने के कारण। तो इस प्रकार से उनका चरित्र जो है लक्ष्मण का इससे हम देखते हैं प्रकट होता है ना। तो आप विचार कीजिए, ऐसे चरित्र वाले हैं और माता सीता राम उनको जो है आरोप लगाया, तो फिर कितना उन्होंने जो है उसको सहन किया होगा, है ना। तो वो सहनशीलता भी हम लक्ष्मण के जीवन से देखते हैं कि उसको पलट करके उन्होंने माता सीता को जवाब नहीं दिया। तो ये लक्ष्मण के जीवन से, है ना, सेवक भाव को हम जो है सीख सकते हैं कि कैसे भगवान राम की हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, सतत रूप से। फिर हनुमान जी के जीवन से भी हम देख सकते हैं, है ना। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ सेवक के रूप में ही उनका जो है नाम आता है। भगवान राम जब सीता माता की खोज के लिए अलग अलग सब सैन्य समूह को भेजते हैं अलग अलग दिशाओं में, तो अंगद के साथ हनुमान जी और अनेक अनेक जो है वानर समूह उनको दक्षिण दिशा में भेजा जाता है। तो भगवान राम जो है किसी को भी माता सीता की निशानी नहीं देते, लेकिन हनुमान जी को देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हनुमान जी ही जो है पता लगा करके आएंगे। तो सारे कठिन से कठिन कार्य जो है भगवान राम की सेवा में कर रहे हैं। कितना ही चाहे कठिन कार्य ना हो, क्यों ना हो ना, इतना विशाल जो है योजन समुद्र को पार करना कोई साधारण कार्य है, लेकिन हनुमान जी उसको जो है पार करते हैं, है ना। फिर जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा तो जड़ी बूटी लेने के लिए ना पूरा पर्वत जो है उठा करके लाए। तो कई बार लोग बोलते हैं कि पर्वत इसलिए उठा करके लेकर के आए कि हनुमान जी को पता नहीं चला कि कौन सी जो है जड़ी बूटी है। नहीं, वास्तव में हनुमान जी जो है पूर्ण सारे वेद वेदांगों का उनको ज्ञान है ना। कोई हनुमान जी जो है अज्ञानी नहीं है कि उन्हें जो है पता नहीं चला कि यहाँ पर ये जड़ी बूटी कौन सी है ना। तो ये सब इस प्रकार से गलत विचार है ना। वास्तव में हनुमान जी जो है यहाँ पर विचार करते हैं कि जब एक जड़ी बूटी का इतना प्रभाव है कि इससे लक्ष्मण जी जो है ठीक हो जाएंगे, तो फिर और भी तो सब जो है वानर से जो हैं वो भी, उनको भी कुछ क्षति पहुँची है, तो क्यों ना मैं जो है पूरा पहाड़ी ले चलूँ, जिससे कि सारे वानरों के अलग अलग जो हैं उनका भी सब इलाज हो जाएगा, उनको भी इससे शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए पूरा पहाड़ लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं चला तो इसलिए उन्होंने पहाड़ ले आए, तो जिसे वेद ही खुद जो है खोज लेगा जड़ी बूटी नहीं, है ना। हनुमान जी सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से स्वामी के ना कहने पर भी अधिक जो है कार्य करने वाले, है ना। इसलिए भगवान राम ने तो सिर्फ सीता माता की खोज के लिए उनको भेजा था, लेकिन उन्होंने एक रावण के मन में भय भी उत्पन्न कर दिया, पूरी लंका को भी जला दिया। कि जब राम का एक साधारण जो है दूत ये कार्य कर सकता, तो अगर राम स्वयं आएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये एक डर रावण के मन में बिठा दिया। इसलिए हम देखते हैं कि सामान्यतः हम सब जो है भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, और भगवान के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं कि कब भगवान राम जो है भगवान हमें दर्शन देंगे, है ना, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के। लेकिन हनुमान जी जो है ऐसे भक्त हैं कि वो जो है प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो है भगवान राम ही प्रतीक्षा कर रहे हैं हनुमान की। ये हम देख सकते हैं, इतने महान जो हैं हनुमान जी सेवक हैं कि जब लंका में गए तो सब
तीनों दिशाओं में जो उन्होंने बानरों को भेजा था वो सारे बानर जो है लौट करके आ गए, है ना। और उन्होंने बताया कि हमें कोई पता नहीं चला, लेकिन फिर भी राम जो है हनुमान का इंतज़ार करते रहे कि उनको पता था कि हनुमान जो है आएंगे तो सीता माता की खोज पता लगा करके आएंगे, वो नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान राम जो हैं अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई स्वभाव इस प्रकार से भाग्य होगा, है ना। साधारणतः हम जो है भगवान को स्वीकार करते, लेकिन हमें पता नहीं कि भगवान ने हमें स्वीकार किया कि नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम इस प्रकार की स्थिति देखते हैं कि भगवान राम जो हैं वो हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। और जो फिर कृपा किसी भी भक्त को नहीं दी, वो कृपा फिर हनुमान जी को दी, है ना, कि उनको आलिंगन दिया भगवान राम ने जब आए तो। जो कि लक्ष्मी जी को भी कभी, लक्ष्मी जी हमेशा जो है भगवान की सेवा में ही रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को भी कभी भगवान राम ने जो है ऐसे आलिंगन नहीं किया जैसे कि हनुमान जी को जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम हनुमान जी की सेवा देखते हैं कि कैसे उन्होंने पूर्ण रूप से जो हैं, इसलिए हमेशा राम के काज करने के लिए, उनके कार्य करने के लिए आतुर हैं, है ना, जिज्ञासु हैं, तत्परता है उनके अंदर। तो इस प्रकार की हमारे अंदर भी जो है हमें भी तत्परता लाने की आवश्यकता है कि हर समय कैसे हम जो हैं भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं वास्तव में, है ना। और जब ये उत्सुकता जब होती है तभी भगवान राम जो है अपनी कृपा देने के लिए हमें तैयार होते हैं, है ना। इसलिए जब सीता माता जो है वनवास में हैं, लंका में रावण ने उनको जो है बंदी बना करके वहाँ पर रखा हुआ है, तो सीता माता भी जो है वास्तव में एक जीव तत्व, हम जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, है ना। वास्तव में भगवान की शक्ति हैं, अर्धांगिनी हैं, सीता माता जगत जननी हैं, लेकिन एक जीव का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कि हम सब भी क्या हैं इस जगत में जो है दशानन, है ना, के कैद में जैसे सीता माता है, तो उसी प्रकार से हम भी इस भौतिक जगत में इंद्रियों के द्वारा बंधित हैं, है ना। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, वो निरंतर जैसे रावण जो है माता सीता को प्रलोभन दे रहा था, हमें भी इंद्रियाँ प्रलोभन देती रहती हैं। लेकिन जब हम माता सीता की जैसे इतने प्रलोभन दिए जाने पर भी किसी को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी प्रलोभन हो, है ना। वो निरंतर जो है भगवान राम के आने की प्रतीक्षा, उत्सुकता करते रहेंगे कि भगवान राम जो है कब लेने के लिए आएंगे, है ना। जैसे माता सीता प्रतीक्षा कर रही हैं, और हनुमान जी को तो उन्होंने कहा कि अब बस 2 महीने, है ना, अगर ये भगवान राम नहीं आए तो फिर मुझे यहाँ पर नहीं पाएंगे। तो जब ये उत्सुकता एक भक्त के अंदर, एक जीव के अंदर जब होती है, और इस उत्सुकता को जब हनुमान जी ने देखा, और हनुमान जी ने जब भगवान राम को जब ये बताया, सूचना जब दी, है ना, कि माता सीता जो है कितना उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए, तो गुरु वास्तव में ये है कि गुरु जब देखते हैं एक जीव को कि उसके अंदर कितनी जो है उत्सुकता है भगवान से मिलने के लिए, अब जब गुरु बताते हैं भगवान राम को कि ये जीव जो है बहुत ही उत्सुक है ना, आपसे मिलन के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, तो तब फिर भगवान क्या है सभी वैष्णवों को साथ लेकर के, जैसे बानरों को लेकर के गए, तो ऐसे वैष्णवों की कृपा से जो है माया के चंगुल से फिर भक्त का उद्धार करते हैं। जैसे सीता का कल्याण किया, सीता को बचाया भगवान राम ने, है ना। जब हनुमान जी ने उनको आकर के सूचना दी, बताया कि अभी जो है आप वहाँ पर चलिए, प्रस्थान कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से अगर हमारे अंदर भी ऐसी उत्सुकता, है ना, माता सीता की जैसी, और हमेशा वैराग्य का, है ना। इसलिए अब देखिए लंका में जो इतने भोग सारे रावण के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी निरंतर जो है उपवास माता सीता ने किया, है ना, पूरा वैराग्य का उन्होंने जीवन जिया। तो इस प्रकार से जब एक भक्त का जीवन होता है निरंतर भगवान से मिलने की उत्सुकता, है ना, वो ये जगत से अनासक्ति पूर्ण रूप से, तो जब ये गुरु जो है देखते हैं कि इस प्रकार से जीव जो है उत्सुक है भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए, तो तुरंत फिर भगवान क्या है हमें लेने के लिए आते हैं, इस भव सागर से हमारा उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि हम अपनी ही गलती से, है ना, अपने ही कुकर्मों के कारण भगवान के संग को हम त्याग देते हैं, भगवान के संग को हमने छोड़ दिया है जन्मों जन्मों से, और इस संसार में जो है हम कष्ट भोग रहे हैं, है ना। हम अपने अहंकार के कारण, जैसे रावण जो है मिथ्या अहंकारी था, घमंड था उसको, है ना, तो हम सब भी जो है मिथ्या अहंकार अपनी इंद्रियों के यहाँ पर मन के बस में होकर के, और इस प्रकार से हम कष्ट पाते हैं, है ना। लेकिन जब उत्सुकता होगी और इस प्रकार से जब ये सेवा भाव को हम ग्रहण करेंगे, तो फिर पूर्ण रूप से भगवान राम हमें जो है अपनी शरण में
ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो हैं भगवान राम के जीवन से, हम उनके भक्तों के जीवन से, है ना, कितने सारे उदाहरण हैं। ऐसे हम देखेंगे तो भरत महाराज, है ना, उनकी भक्ति की अलग ही महिमा है, और विभीषण, कितने कितने सारे ऐसे भक्त हैं। हर एक भक्त के जीवन से जो है महान हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए रामनवमी का भी समय आने वाला है, तो हम प्रयास करें भगवान राम की इन लीलाओं को, कथाओं को जो है, शिक्षाओं को श्रवण करके पूर्ण रूप से उनकी शरण में अपने आप को ले जाएं, है ना, क्योंकि यही हमारे जीवन का जो है उद्देश्य है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।